नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए अति इम्पोर्टेंट होंगे साथियों। रेलवे के द्वारा एनटीपीसी की एग्जाम डेट निकाल दी गई है और इसका एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होगा और ये 27 मार्च तक चलेगा। यदि आपका पेपर 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए अति इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। इससे पूछा गया कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा साथियों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया है साथियों। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की साथियों। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। अंतिम राजवंश था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। इसका शासनकाल 1451 से स्टार्ट हुआ और यह 1526 ईस्वी तक चला था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुए और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है। भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था। इससे पूछा गया कि इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर विजय हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी की मृत्यु कर दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर, कि इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा मारा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। इससे पूछा गया कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो कुतुब मीनार के पास स्थित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है। यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा साथियों। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। ठीक है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था वह दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने दिल्ली में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसने कुतुब मीनार, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, अलाउद्दीन का झोपड़ा मस्जिद आदि का निर्माण कराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसने अजमेर में अलाउद्दीन झोपड़ा निर्मित कराया था। इससे पूछा गया कि अलाउद्दीन का झोपड़ा जो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो अलाउद्दीन झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था साथियों। अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में स्थित है। यह कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। इसका ऑप्शन बी इसका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार जो दिल्ली की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था। इससे पूछा गया कि कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश पर किया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर कराया गया था। किसके आदेश पर? कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर कराया गया था साथियों।
कुतुब मीनार का निर्माण 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ कराया गया, ठीक है। और इसने इसकी पहली मंजिल बनवाई, ठीक है। इसके बाद आई इल्तुतमिश। इसके बाद इल्तुतमिश आए, उन्होंने इसकी दूसरी मंजिल से लेकर चौथी मंजिल तक बनवाई, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश चौथी मंजिल गिर गई। फिर आए फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने चौथी और पांचवी मंजिल बनवाई, ठीक है। चौथी और पांचवी मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, ठीक है। इसकी दूसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था। इससे पूछा गया कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पूरा कराया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया, ठीक है। इसके बाद इसकी दूसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई। इसका निर्माण पूरा कराया फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसने चौथी और पांचवी मंजिल बनवाई थी। तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अलाउद्दीन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। पूछा गया कि अलाउद्दीन का झोपड़ा है जो कहाँ पर स्थित है। साथियों, अलाउद्दीन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर राजस्थान में कराई थी, ठीक है। जो अलाउद्दीन झोपड़ा मस्जिद है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अजमेर। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजे जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा है वह भारत के किस युग से संबंधित है। तो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजे का निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में कराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, दिल्ली सल्तनत का समय 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था, ठीक है। इसी के तहत कुतुब मीनार और अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। इससे पूछा गया कि जो कृष्णदेवराय थे वह किस वंश से संबंधित थे। तो कृष्णदेवराय तुलुभ वंश से संबंधित थे। किस वंश से? तुलुभ वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, तुलुभ वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। तुलुभ वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। इससे पूछा गया कि किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। तो हम्पी है जो विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। इसमें वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली निर्मित है, ठीक है। साथियों, हम्पी यह कर्नाटक में है, और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। साथियों, विजयनगर की स्थापना हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी, ठीक है। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है। इसमें पूछा गया कि जो विट्ठल मंदिर है वह स्मारकों के किस समूह में शामिल है। तो विट्ठल मंदिर
हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? इस पूछा गया कि जो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है वह किसे समर्पित है? तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किसे? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों हम्पी यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? इससे पूछा गया कि बुक्का प्रथम था वह प्राचीन भारत के किस राजवंश का संस्थापक था? आपको बताना है कि बुक्का प्रथम है जो प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? साथियों हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी साम्राज्य के 4 वंश थे। कौन से थे? इसी साम्राज्य के 4 राजवंश थे। उनमें प्रथम था संगम वंश, संगम वंश, फिर था सालुब वंश, सालुब वंश, फिर था तुलुब वंश, तुलुब वंश, और चौथा था आरीवीडु वंश, आरावीडु वंश। ठीक है, जिसमें बुक्का प्रथम को संगम वंश का संस्थापक माना जाता था। बुक्का प्रथम को संगम वंश का संस्थापक माना जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी? इसे पूछा गया कि किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा की गई थी? आपको बताना है। तो हसन गंगू ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? इससे पूछा गया कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के संस्थापक शासक थे? तो वीर नरसिंह थे वो तालुब वंश के शासक थे। किसके? तुलुब वंश के शासक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। इससे पूछा गया कि हम्पी थी जो किस साम्राज्य की राजधानी थी? साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि हम्पी थे वो किस साम्राज्य की राजधानी थी? साथियों हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। जो हम्पी है यह कर्नाटक में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, यह कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। इससे पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य के उस शासक का नाम है कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य पर 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कृष्णदेव राय साम्राज्य के शासक थे। इससे पूछा गया कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे?
तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त मल्लदा पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। पूछा गया कि किसने साहित्य अमुक्त मल्लदा पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। तो अमुक्त मल्लदा पर मध्ययुगीन ग्रंथ कृष्णदेव राय के द्वारा संकलित किया गया है। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा संकलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अन्नामय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि एवं गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि जो अन्नामय्या जो मध्ययुगीन काल के कवि हैं वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।